हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल भगवत गीतांजलि। और बच्चों को मैंने दूध दे दिया है और ये हमारा थोड़ा सा गुस्सा है अभियान, थोड़ा सा गुस्सा है। थोड़ा तो नहीं हूँ मैं। क्यों? ज्यादा हो? ज्यादा गुस्सा है। ये दूध पी रहा है अभी, भाई दूध पी गया। ये लेट हो गया था क्योंकि ये गुस्सा है ना, इसलिए गुस्सा है। और हमारा अरे छोटा सा क्यूट सा बाबू भी आ गया। अले शिया आज नानी के जा रही है, मुझे लगता है शायद, है ना। शिया नानी के जा रही है। शिया इधर देखो नानी के जा रही हो। शिया के ना वो लगे हैं टीका, है ना। तो शिया को दुख हो रहा, दर्द हो रहा होगा, दर्द हो रहा है। हाँ, दर्द हो रहा होगा। दुख तो मम्मा को होता है भैया, दर्द बच्चों को होता है कि बच्चे रो क्यों रहे हैं। चलिए किचन में हम काम कर लेते हैं। तो ये इसलिए गुस्सा था, ये कहा था कि मेरे तरबूज काट दो। मैंने कहा मैं तरबूज काटूंगी, पहले मैं भगवान जी की पूजा कर लूँ। हाँ ऐसे ही बता दो। ला, अरे भैया इनका इधर उधर खत्म नहीं होता। हाँ बताओ, जल्दी बताओ। वो नहीं में हैं? वो नहीं करूँगा तो क्यूट। अच्छा वो क्यूट नहीं है, अच्छा ये क्यूट है। चलो ठीक है, अब हम सब्जी वब्जी काट लें भाई। तो सब्जी में मैं बनाऊंगी आज पत्ता गोभी, तो इसको मैं काट लेती हूँ। अभी इसको मैं बाद में काटूंगी, पहले इसे काट लेती हूँ। सब्जी का इंतजाम कर लें पहले। आज हमारे अभियांक ने और भाई ने एक्सरसाइज की थी ना, है ना। अभी स्कूल नहीं जा रहे तो मैंने सुबह उठा दिया था। मैंने कहा चलो एक्सरसाइज कर लो। और साइकिल लेके जा रहा था लेकिन साइकिल में हवा नहीं थी, तो मैंने कहा चलो तुम एक्सरसाइज कर लो अभी। और बच्चों को मैंने दूध दे दिया और पतिदेव को मैंने ब्लैक टी बना के दे दी थी, तो वो अपनी ब्लैक टी पी रहे हैं और मैं सब्जी का इंतजाम कर रही हूँ। देखो मैंने क्या खिलाया था, उसने क्या खिलाया? ये वो निकले हैं बबल्स। मुझे कौन नहीं दिखाया? देगा दोनों निकले हैं। बस कुछ मैं सब्जी काटनी है, यहाँ पर जाओ। पत्ता गोभी काटने के बाद मैं आलू काटने के लिए किचन में आई, तो फिर पतिदेव सिया को ले आए थे। बोले कि कुछ उसको खाने को दे दे। मैंने उसे मखाने दिए खाने को, तो वो खा नहीं पा रही थी, उसमें थोड़ी सी मेहनत लग रही थी उसे चबाने में। तो फिर मैंने तरबूज रखा था, वो काट के फिर पहले सिया को भिजवा दिया जरा सा। मैंने कहा पापा सिया को खिला देंगे, और फिर बाद में सारा पूरा तरबूज काट दिया था क्योंकि अभियांक भी कह रहा था, वो सुबह ही कह रहा था कि मुझे तरबूज काट दो। तो मैंने सोचा क्यों ना अब एक बार काटा है तो अब इसे पूरा ही काट के रख दूं और सब्जी फिर मैं बाद में छौंक दूंगी। थोड़ा इसको दबाना पड़ रहा था। तरबूजे को काटकर मैंने सभी को दे दिया है और अपने लिए मैंने रख लिया है क्योंकि मेरा अभी खाने का मन नहीं है। मेरा मन था चना और चाय पीने का और उसके साथ में चने खाने का। तो इसलिए फिर मैं अब एक गैस पे छौंक दूंगी सब्जी और दूसरी पे मैं चढ़ा दूंगी 1 कप चाय बनाने के लिए, क्योंकि मैं खाऊंगी चने। तो अभी सब्जी में छौंक रही हूँ। और पता है हमारी जो गैस है ना, वो राम नाम पे चल रही है, क्योंकि हमारे जो गैस का जो समय है वो कंप्लीट हो चुका है। वो तो 1-2 दिन जो चल रही थी वो मैं वही सोच के चला रही थी, और गैस सिलेंडर हमारा अभी आया नहीं है। बहुत ही परेशान कर रहे हैं ये होकर। और 2 बार मैसेज आ गया है कि मतलब वो जैसे निकलती है ना ऑफिस से गैस पर्ची निकल जाती है, तो मैसेज आता है कि आपकी गैस आ जाने वाली है। इस तरह से 2 बार मैसेज आ चुका है, लेकिन गैस तो घर पर नहीं आ रही है। और पतिदेव से कहूँ तो वो कहते हैं कि हाँ आ जाएगी, शाम तक आ जाएगी, अब निकली है तो आ ही जाएगी, ऐसे करते हैं वो। तो देखो फिर आज पतिदेव लेने जाएंगे, क्योंकि रात उन्होंने मैसेज डिलीवर्ड का भी भेज दिया। फिर मैंने पतिदेव को बोला था, तो आज वो जाएंगे लेने के लिए, ऑफिस जाएंगे बात करने के लिए। तो उन्होंने गोदाम पे बुलाया है। और पत्ता गोभी फिर मैंने छौंक दी है और कम गैस पर ही फिर मैं चढ़ाऊँगी, क्योंकि चाय बना के और फिर अब मैं चढ़ा दूँगी दूध उबलने के लिए, क्योंकि अभी मैंने दूध भी गर्म नहीं किया है, क्योंकि छोड़ जाऊँ ना फिर निकलने का डर रहता है। तो इसलिए मैं कम गैस पे रख जाऊँगी। और पता है गैस सिलेंडर खाली होने वाला है, तो सब कुछ बड़े संभाल के काम करना पड़ता है भाई। देखो सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। और जैसे अभी ये सब्ज़ी बना रही हूँ मैं पत्ता गोभी की, तो मुझे लगेगा ना कि ये सब्ज़ी अब होने वाली है, थोड़ी सी रह गई है, तो मैं तभी गैस बंद कर देती हूँ। तो थोड़ी सब्ज़ी तो वो भाप से ही पक जाती है, ऐसा करके काम चलाना पड़ रहा है। नहीं तो क्योंकि अब इसके राम भरोसे गैस चल रही है हमारी, थोड़ी बहुत ही है इसमें।
और मैं पतिदेव से कह रही हूँ, क्योंकि 2-3 बार तो उसने मैसेज भेज दिया कि आ रही है, अभी तक तो आई नहीं है। और अब रात भेज दिया मैसेज के डिलीवर्ड हो गई। इतना दिमाग ख़राब होता है। और अप्रैल के लास्ट में डेट दी है अब उसकी गैस बुक करने की। पता है हमारे साथ क्या हुआ कि अब ये सिलेंडर का बहुत कर रहा ये स्कैम चल रहा है कि पहले तो 26 दिनों बाद तो ये बुक होती है, मतलब गैस जैसे बुक आपकी आ गई, डिलीवर्ड जो हुई है उसके 26 दिनों बाद तो हमने बुक की, क्योंकि जब से बुक नहीं हो रही थी कि 26 दिनों बाद बुक होगी। जब बुक हुई तो उसके बाद अब 11 दिन हो गए लेकिन गैस नहीं आई। और मैसेज आया था कल कि मतलब आपकी आ जाएगी गैस, लेकिन रात तक नहीं आई। और रात को मैसेज आया था कि डिलीवर्ड का, कि आपकी गैस डिलीवर्ड हो गई है और अगली गैस अब बुक होगी अप्रैल में। अब ये बताइए हमारे जब सिलेंडर आया नहीं है तो ये गैस इन्होंने कहाँ डिलीवर्ड कर दी। तो फिर रात ही को ही ऐसे 8 बजे करीब की बात है, फिर इन्होंने रात को 8 बजे के बाद फिर इन्होंने कॉल लगाया। फिर तब वो इनकी कोई जानकारी थी, तब उन्होंने बताया कि आप आ जाना, ऐसे 10 बजे के बाद आना। तो तब मतलब कहीं गोदाम पे बुलाया है कि आप वहाँ आना, तब हम बताएंगे आपको। तो अब ये जाएंगे, तब देखो क्या होता है। ऐसा स्कैम चल रहा है। अब बताओ, हमारे यहाँ सिलेंडर 26 दिनों बाद तो वो बुक हुई, तब लग गया वो। और वो मेरा सिलेंडर बस बहुत ही मतलब राम नाम पे चल रहा है, कभी भी ख़त्म हो सकता है। अब बताओ हम कहाँ से लेके आए फिर सिलेंडर। ऐसा हो रहा है ये हमारे साथ। बहुत गुस्सा आई रात तो मुझे, जब उसने जब डिलीवर्ड का मैसेज मैंने देखा। और रात में आया था मैसेज, रात में ये हो के पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। मुझे ना अभी चने खाने का मन किया, तो फिर मैंने अपने लिए तो चाय बना ली, क्योंकि चने फिर सूखे सूखे से लगते हैं, तो इसलिए मैंने कहा चाय के साथ और चने खा लूँगी मैं। चने हमारे रह गए हैं, ये बचे हैं, मतलब क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं चने, बच्चे तो खाली हलवा खाते हैं, तो इसलिए चने में यार पतिदेव भी ख़त्म करते हैं। ख़त्म होगा, थोड़े से और रह गए हैं वो, तो पतिदेव लेंगे तो। अब मैं काट रही हूँ एक ब्लाउज़, क्योंकि पतिदेव चले गए हैं गैस सिलेंडर लेने के लिए, भरवाने के लिए। तो उन्होंने भैया को बुला लिया था, बोले कि भैया आप आ जाओ, थोड़ा पकड़ के तो भी ले जाना। तो दोनों चले गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इतनी देर में अपना ब्लाउज़ कट ही कर लूँ। और फिर मैंने थोड़ा सा सिल भी लिया था। और अब हो गई शाम, तो मैं बच्चों को खाना पीना दे रही हूँ, क्योंकि पतिदेव ने खाना खाया नहीं था, वो वहाँ से आकर कचौड़ी खाए आए थे। तो जब उन्होंने खाया नहीं, मैंने बस बच्चों के लिए और अपने लिए रोटी सेक ली थी। और सब्ज़ी तो मैंने बना ली थी, फिर पतिदेव ने खाई नहीं तो वो सब्ज़ी भी बच गई। तो मैंने बोला था कि खा लो खा लो खा लो, बोले कि नहीं मुझे भूख ही नहीं लग रही, मैं क्या खाऊं। तो फिर बोले जब मैं खाऊंगा तब सेक दूंगा। तो अभी फिर बच्चों को दूध दिया मैंने, उसके बाद फिर पतिदेव के लिए मैं रोटी भी सेक रही हूँ, क्योंकि अब उन्हें भूख लगाई है शाम के टाइम में। तो बोले कि अब मुझे रोटी सेक दे। तो पतिदेव खाना खाने बैठ गए, तो अब मैं उनके लिए रोटी सेक रही हूँ गरम गरम। और भाई देखो, मैं ज़्यादा सेक के नहीं रख रही हूँ, क्योंकि क्या है ना कि गैस का तो वैसे भी भरोसा नहीं है। और हाँ पता है, जब आज सिलेंडर हमें मिल गया, पतिदेव गए थे लेने के लिए, तो वहाँ से हमें सिलेंडर मिल गया। और सिलेंडर जैसे ही आया और शाम के टाइम में मैंने जैसे काम शुरू किया ना खाना बनाने का, पता है भगवान की कृपा से उसी दिन सिलेंडर ख़त्म हुआ है जब आ गया है। तब पहले ख़त्म हो जाता तो हम क्या करते, हमें लेना पड़ता किसी का सिलेंडर। तो माता रानी की कृपा से और टाइम से गैस आ गई। और ये गए जब आई, अगर ये नहीं जाते तो वो भी नहीं आती, वो तो फिर हमारा महीना पूरा गोल हो जाता। वो तो कह देते कि हमने तो डिलीवर्ड कर दिया आपके यहाँ पर। तो फिर उसके बाद पतिदेव को खाना खिलाने के बाद, और अब मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ, क्योंकि सिलेंडर भी आ गया और पतिदेव ने खाना भी खा लिया और बच्चे अभी खा नहीं रहे हैं। तो मैं अपना फिर ब्लाउज़ कंप्लीट कर ले रही हूँ, जो मैंने आज काटा था उसको मैं आज कंप्लीट कर लूँगी। और फिर रात में पतिदेव एक आध रोटी खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे वो, क्योंकि अभी शाम को तो खाएंगे तो खाएंगे। तो और सब्ज़ी वो रखी है, तो मुझे बनानी भी नहीं है। आज पतिदेव को जाना नहीं था शाम को, तो वो घर पर ही थे और उनका मन लगना नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, अमित भैया को फ़ोन करके बुला लिया घर पे, और बिट्टू भैया को भी फ़ोन कर दिया। और बिट्टू भैया से क्या बोला कि अरे यार आजा, वो है नहीं है, बच्चे भी नहीं है और मेरा मन नहीं लग रहा, तू आजा। तो कह रहे कि वो मायके गई हुई है और आजा तू। तो बिट्टू भैया आ गए। और जब भैया आए थे तो मैं आंगन में ही खड़ी थी, तो मुझे देख के बोले अरे आप तो आ गई। मैंने कहा हाँ मैं गई कब थी। तो फिर हंस रहे। और फिर भैया आ गए थे, हमने चाय वाय बनाई और फिर उनको फिर मैंने खाना वाना सेक के दिया, बनाया।
और फिर हम लोगों ने काफ़ी देर तक बातें की और समय कब पता गुजर गया पता ही नहीं चला हंसी मजाक में। बिन मौसम बरसात हो रही है, बिन मौसम बरसात, कोई बादल बादल भी नहीं है, तारे चमक रहे हैं ऊपर, तारे ऊपर तारे चमक रहे हैं। तुम कहाँ घूम के आ रही है ऊपर से बारिश में? देखो तारे चमक रहे हैं दीदी। हाँ और देख लो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।